नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते अचित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे दुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़ीदम। इस समय सारजी ग्रंथादिराज और अपनी 44 गाथा तक अपनी स्वाध्याय हुई। जीव जीव अधिकार की स्टार्टिंग की 5 गाथाओं में आचार्य भगवान ने अनेक प्रकार से, मुख्यता से 8 प्रकार से अज्ञानी की मान्यता बताई कि ये अज्ञानी जीव किस किस प्रकार से पर को ही आत्मा कहता है। आत्मा पर को ही आत्मा जानता है, पर को ही आत्मा मानता है। और 44 नंबर गाथा में आचार्य भगवान ने उस सब का खंडन किया। वो कह रहे हैं कि भेद विज्ञानी जीवों को ज्ञान स्वरूपी आत्मा उपलभ्यमान है। सबसे पहले तो सर्वज्ञ भगवान का वास्ता दिया कि सर्वज्ञ देव जो पूरे विश्व के ज्ञाता हैं, वे जीव को चैतन्य स्वरूपी ज्ञान मात्र ही देखते हैं। जहां जहां जीव वहां वहां ज्ञान, जहां जहां ज्ञान वहां वहां जीव, दोनों तरफ से व्याप्ति घटित होती है ना। और अन्य सब को एक कोटि में डालकर ये सब पुद्गलमय परिणाम हैं। इसकी भी व्याख्या अपन ने कोशिश की थी क्या, कि इन सब को पुद्गल का परिणाम क्यों कह रहे हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि भैया पुद्गल होता है, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। धर्म आकाश काल थोड़ी होते हैं। तो जैसे जैन और अजैन की बात है ना समझने के लिए, ऐसे सीधा सीधा अरे वे पुद्गल के ही समान है। राग आदि भाव तो जीव में ही उत्पन्न होते हैं, जीव की ही पर्याय हैं, अनादिकाल से उत्पन्न हो रही हैं। तो उसके लिए हेतु दिया कि वे ज्ञान से शून्य हैं, इसलिए वे पुद्गलमय परिणाम हैं। ये हेतु दिया उन्होंने। तो इन बातों को अपन को ध्यान में रखना है आगे के लिए, कि वो कोई जीव की पर्याय पुद्गल से निष्पन्न का अर्थ ये नहीं कि वे स्पर्श रस गंध वर्ण वाली हैं तो वे अमूर्ति की पर्याय जीव में ही उत्पन्न होती हैं, पर ज्ञान से शून्य होने के कारण वे पुद्गलमय हैं। ऐसा और अनेक हेतु हैं उसके, कि ये स्वभाव के लक्ष्य से नहीं होते हैं, जब होते हैं तो पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं। ये सब और अन्य हेतु हैं। पर यहाँ पर क्या हेतु दिया जा रहा है, क्योंकि अभी सब बातें आएंगी ना आगे, कौन सा निश्चय का कथन है, कौन सा व्यवहार का कथन है, किसको गौड़ करना है, किसको मुख्य करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है किस नय का क्या प्रयोजन है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नय के कथन से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, इस बात को जानना परम आवश्यक है। समझ में आई बात। तो ये सारी चर्चा अपनी पिछली गाथाओं में हुई। तो 44 गाथा में आचार्य भगवान ने सर्वज्ञ भगवान का वास्ता देकर, क्योंकि वे प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं, और भेद विज्ञानियों का वास्ता देकर इस उन पूरे
जो पिछली गाथाओं में अज्ञानियों की मान्यता थी, उन सब का खंडन किया कि नहीं, जीव मतलब चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, असाधारण ज्ञान लक्षण से लक्षित शुद्ध आत्मा। जीव मतलब शुद्ध आत्मा, जीव मतलब शुद्ध आत्मा। ऐसा भावार्थ एक बार देख रहे हैं, फिर आगे अपन नया श्लोक पढ़ेंगे। चैतन्य स्वभाव रूप जीव सर्व पर भावों से भिन्न भेद ज्ञानियों के गोचर है, भेद विज्ञानियों के लिए गोचर है। अर्थात वही एग्जाम्पल, दुग्ध मध्य घृतम पाषाण मध्य मूर्ति, है ना, उसके जो जानकार हैं उनको उपलब्ध है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। भेद विज्ञानियों को गोचर है, इसलिए अज्ञानी जैसा मानते हैं वैसा नहीं है। और 3 बातें आई थी। आगम का सेवन पिछले भी आई थी, और यहाँ फिर कहा सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा वैसा उनकी दिव्य ध्वनि में प्रसारित हुआ, और उनकी दिव्य ध्वनि में जो आया गणधर परमात्मा से होता हुआ परंपराचार्यों के द्वारा हमारे पास अब तक हमारा महाभाग्य है कि ये वाली बात हमारे को उपलब्ध हुई है। सो आगम का सेवन, और अकेला आगम का सेवन नहीं, युक्ति का अवलंबन। यदि आप लॉजिकली इन बातों को समझोगे, नए विवक्षा से बातों को समझोगे, प्रत्येक नए का क्या प्रयोजन है इस बात को समझोगे, तो कभी आपको क्लैशिंग नहीं होगी। आगे जो गाथाएं आ रही हैं अपन पहले से इसलिए सावधान कर रहे हैं कि अपने ज्ञान को थोड़ा सूक्ष्म करें, उस बात को समझने की कोशिश करें कि ऐसा सब क्यों कहा गया है, तो हमारे को बहुत स्पष्टता होगी। क्योंकि अभी सविकल्प ज्ञान में ही एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, सविकल्प ज्ञान में। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एक रूप निर्णय कर पाओगे, और जब एक रूप निर्णय होगा तो स्वानुभव प्रत्यक्ष जरूर होगा। सो पहले आगम प्रत्यक्ष, फिर युक्ति प्रत्यक्ष, युक्ति प्रत्यक्ष, युक्ति प्रमाण, आगम प्रमाण, युक्ति प्रमाण और स्वानुभव प्रमाण। ये प्रोसेस है, ये ऐसा सब जगह ऐसा होता है। बच्चे लैब में टेस्ट करते हैं, पहले उनका आगम प्रमाण, उनकी जो बुक है उस प्रमाण पर युक्ति न्याय लगती है, और फिर वो ऐसा टेस्ट करते हैं। सब जगह यही विधि लगती है। ये विज्ञान नगर के वैज्ञानिक की प्रयोगशाला है। समझ में आ रही है बात? बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अभी अपन नया श्लोक शुरू करते हैं। यहाँ पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के प्रति विरोध करने वाले, ओहो, आत्मा की उपलब्धि के प्रति विरोध करने वाले, बोलो से कितने लोग मिल जाते हैं जो ऐसा कहते हैं कुछ नहीं होती आत्मा फात्मा। गजब की बात क्या है, देखो बहुत गजब की बात क्या है। लोग नहीं कह रहे, वो ज्ञान खुद ही कह रहा है कुछ नहीं होती आत्मा फात्मा। जो आत्मा का बच्चा है वो ज्ञान ही कह रहा है कुछ नहीं होती आत्मा फात्मा। सोचो, एक बच्चा ऐसा कह रहा है मैं तो मैं ही हूं, कुछ नहीं होते पिताजी पिताजी। अरे पिताजी माताजी के बिना तेरा जन्म कहाँ से हुआ? कौन समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के प्रति विरोध करने वाले, पुद्गल को ही आत्मा जानने वाले,
दो चीजें नहीं है, पुद्गल और आत्मा। पुद्गल को ही आत्मा जानने वाले, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, युवा हूं, वृद्ध हूं, मैं ही हूं। कौन बोल रहा है? आंख, कान, नाक, मुंह कौन बोल रहा है? ये ज्ञान ही बोल रहा है, ज्ञान बोल रहा है। ऐसे पुरुष उसके हितरूप आत्मा की बात, आत्मा की प्राप्ति की बात कहकर मिठास पूर्वक ही इस प्रकार उपदेश करना यह काव्य में बतलाते हैं। देखो, जो अनेक प्रकार से पुद्गल को ही आत्मा कहते हैं, उन्हें बड़े प्यार से मीठी मीठी बोली से अमृतचंद्र आचार्य देव काव्य लिखते हैं। समझ में आ रही है बात? ये उत्थानिका हुई, श्लोकार्थ। ये जो संस्कृत है ना, अभी अपने को प्रैक्टिस नहीं है संस्कृत बोलने की, हालांकि भैया तैयार भी कराते हैं, फिर भी ये लगता है कि कहीं कुछ गलती नहीं हो जाए। देखो विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृतः संपश्य क्षणमासमेकम् हृदय सरसि पुंसः पुद्गलाद् भिन्न धाम्नो ननु किमनुलब्धिर्भाति किंचोपलब्धिः। आपको इसके बोल जो ये पढ़ते हैं ना, ये मालिनी छंद है, तो इसकी अलग अलग वो होती है धुन, वो धुन पता हो, और बीच बीच में कहाँ कहाँ पर कोमा है, और जिनको अभी प्रैक्टिस नहीं है वे धीरे धीरे पढ़ें तो शुद्ध उच्चारण हो सकता है, और अशुद्ध उच्चारण हो तो शब्द शक्ति होती है। इस बात की बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि अशुद्ध उच्चारण नहीं हो। सम्यक ज्ञान के 8 अंग है ना, तो पहला ही अंग है शब्दाचार, स्पष्ट पढ़ना। जैसे पूजा अभी अपना ये विषय नहीं है, पर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जैसे जल्दी जल्दी पूजा पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत गलती हो जाती हैं। कि जैसे वहाँ पर लिखा है, हे प्रभु आप कर्मों से मुक्त हो, हम जल्दी में पढ़ रहे हैं, हे कर्म युक्त तुम मंगलमय, है ना, राग आदि मैट्यो भेट्यो राग कुटेव कि मेटो राग कुटेव, ये ऐसी है, बहुत सारी गलतियां होती हैं। और जो इसकी सावधानी नहीं रखता तो उसको सम्यक ज्ञान का अंग नहीं होता, शब्दाचार पहले ही अंग नहीं होता, तो सम्यक ज्ञान रूप परिणमित नहीं होता। और अपने सामने धड़सेनाचार्य की कहानी स्पष्ट है, सब जानते हैं, है ना। एक मात्रा छोटी और एक मात्रा बड़ी की गलती हो गई तो साध्य की सिद्धि नहीं हुई, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और अपन पूरी कोशिश करते हैं। देखो श्लोकार्थ, कितनी गजब की बात कह रहे हैं आचार्य भगवान, आज की भाषा में बोल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, है ना। हे भव्य, तुझे अन्य व्यर्थ ही कोलाहल करने से क्या लाभ है? तुझे अन्य व्यर्थ कोलाहल करने से क्या लाभ है? ये कह रहे हैं कि पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि कहाँ किसे होती है? आत्मा किसने देखी? आत्मा कौन जानता है? सुनो,
असंख्यात नारकी को उपलब्ध है। बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में असंख्यात नारकी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती। बोलो ऐसी प्रतिकूलता तो अपने पास नहीं है ना। असंख्यात नारकी, असंख्यात देव, असंख्यात देव, इन सबको पुद्गल से भिन्न आत्मा उपलब्धमान है, गोचर है, अनुभव से गोचर है, वेदन प्रत्यक्ष है। ऐसा और पूरे 2.5 द्वीप में जितने मनुष्य हैं, मनुष्य लोक में 7 करोड़ मनुष्य हर समय 7 करोड़ मनुष्य की संख्या होती है। सम्यक दृष्टि मनुष्य चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, वो भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, चौथे गुण स्थानवर्ती मनुष्य पूरे 2.5 द्वीप में हर समय 7 करोड़ उपलब्ध होते हैं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। और पंचम गुण स्थानवर्ती 13 करोड़, पंचम गुण स्थानवर्ती 13 करोड़ मनुष्य। और त्रियंच असंख्यात स्वयंभू रमण समुद्र की तो सबको स्पष्ट पता है। असंख्यात मगरमच्छ स्वयंभू रमण समुद्र में है। हाथी, बिल्ली, कुत्ता, पक्षी, चिड़िया, ये भी सबको पता है। गिद्ध पक्षी पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया। हे सीते, तुम इस धर्मात्मा का ध्यान पुत्रवत रखना। ये पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है। गिद्ध पक्षी श्रावक हो गया। त्रियंच गति के जीव कितने? असंख्यात। वे सब भेद विज्ञानियों को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा उपलब्ध है। समझ में आ रही है? गोचर है। शब्द देखो आचार्य भगवान के कैसे हैं। उपलब्धमान, गोचर है। और मालूम है 3 कम 9 करोड़ 6वें 7वें गुण स्थान से लेकर अरहंत परमात्मा तक 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हर समय 2.5 द्वीप में विराजमान होते हैं। हर समय। बोलो कितनी संख्या हो गई? अनकाउंटेबल, असंख्यात। बोलो हमें उपलब्ध हो सकती कि नहीं हो सकती? अरे बोलो। हो सकती है। क्या बोल रहे हैं? हे भव्य, तुझे अन्य व्यर्थ ही कोलाहल करने से क्या लाभ है? इसमें सारी बातें आ गई। गुरुदेव श्री कहते हैं एक तरफ आत्मा राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम। और 2 ही पार्टी हैं। एक पार्टी आत्मा राम, दूसरी भाषा में बोलो गायक, और दूसरी पार्टी सारे गे। वो कोई सा भी गे हो, वो धर्म धर्म आकाश काल हो, पत्नी बच्चे दुकान मकान हो, कर्म के उदय हो, राग द्वेष के परिणाम हो या सुख दुख के परिणाम हो, वे सब एक गे की कोटि में। वो सब के सब पुद्गल में हैं, पुद्गल के परिणाम है। एक अकेला मैं चैतन्य स्वभाव ही हूँ। 2 पार्टी। अभी क्या कह रहे हैं? ये व्यर्थ के कोलाहल से क्या लाभ है? और इसमें पूरा चरणान योग डाल सकते। जग प्रपंच में नहीं पड़ो।
अति दुर्लभ अवसर, आप तो दुर्लभता स्पष्ट दिखाई दे रही है। कब कहाँ किसको क्या जरूरत पड़ जाए, क्या स्थिति बन जाए, क्या परिस्थिति बन जाए, कुछ अता पता नहीं। हरी बात समझ में? जिसको आज कैसी स्थिति बन रही है, ये लोग सब सुनाते रहते हैं तो कान में पड़ती है बात। कैसी स्थिति परिस्थिति बन रही है, सीढ़ियों पर आके, सीढ़ियों पर ट्रीटमेंट हो रहा, सीढ़ियों पर जगह ही नहीं है। बोलो, मक्खी मच्छर चाहे झाम मर जाते हैं ना, हमें लगता है मक्खी मच्छर क्या, कुछ नहीं भैया, वो हमारे सम्मानी ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। समझ आई बात? क्या कह रहे हैं? व्यर्थ ही कोलाहल करने से क्या लाभ है, तू इस कोलाहल से विरक्त हो, विरक्त हो। देखो, जो लौकिक स्टडी करने वाले होते हैं ना, जिनका कोई लक्ष्य है, कोई कहता है मेरे को बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना, मेरे को बहुत बड़ा इंजीनियर बनना, मेरे को बहुत बड़ा सीए बनना, वे भी लौकिक में भी किसी सफलता की प्राप्ति करने के लिए एकदम कॉमनली वे भी व्यर्थ के कोलाहल से शांत हो जाते हैं। उनके पास टाइम नहीं है तुम्हारी फालतू बातों का। वो मम्मी बोलेगी बेटा देखो तुम्हारी चाची क्या करते, मम्मी ये फालतू बातें मत करा करो, तुम्हारे पास बच्चे ही बात है। क्या बोल रहे हैं? व्यर्थ के कोलाहल से विरक्त हो। ऐसा कोई देखा है सीए करने जा रहा है और फालतू गप्पे ठोकता हो, रोज पिक्चर हॉल जाता हो, इधर उधर आवारा गर्दी से घूमता हो? देखा है कोई सीए बनने वाला ऐसा, कोई डॉक्टर बनने वाला ऐसा? मतलब वो लौकिक की चीजों में हम व्यर्थ के कोलाहल से बस करते हैं और तब पॉजिटिव में वो अपने जिसका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए पूरा उपाय करता है। हो नहीं हो वो सेकेंडरी मैटर है, उससे कोई लाभ होता है, आत्मित होता है कि नहीं होता, लौकिक होता है, पारलौकिक होता है, वो एकदम सेकेंडरी मैटर है। परंतु ऐसा घटना घटित होती है कि नहीं होती? हम अंतरंग बहिरंग तपों की बात करते हैं, है ना? अनशन, अवमोदन, रस परित्याग, बोलो ये होता है कि नहीं होता? वो बच्चा क्या बोलता है, मम्मी बोलेगी आज दाल बाटी बना लें, अरे नहीं 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 नींद आती है, पेपर है, आज मेरे को बिल्कुल हल्का खाना देना, बस आज खिचड़ी बना देना। वो कह रहे गरिष्ठ भोजन के त्यागी होते हैं। लौकिक वाले गरिष्ठ भोजन के त्यागी होते कि नहीं होते? वे अनशन करते कि नहीं, आज नहीं, आप तो भूख से कम खाऊंगा, फिर नींद आ जाती है, आज तो बस इतना ही बहुत है, फिर ऐसा हो जाता है मेरे को पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पारलौकिक के लिए अनशन, अवमोदन आदि आदि होते हो तो क्या बड़ी बात है? ये नेचुरल थिंग्स है, कहने का मतलब इतना है। ये व्यर्थ के कोलाहल से विरक्त होना एकदम नेचुरल थिंग है, ये एकदम नेचुरल। किसको होगा? किसको होगा? जिसका कोई पर्पस है, कोई गोल है, जो न मात्र पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए ये काम कर रहा है, तो उसको तत्व की उपलब्धि नहीं होगी। देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, तू इस कोलाहल से विरक्त हो। अब थोड़ा गंभीर बात करें कि ये बाहर की बातें तो छोड़ो। जो ज्ञान ऐसा कह रहा है कि मैं मात्र जानने वाला हूं, ये भी व्यर्थ का कोलाहल है। शांत लो, कम जानता हूँ, ज्यादा जानता हूँ, उसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, 100 को जानता हूँ, पर को जानता हूँ। ये क्या है? ये
बोलो जब ये व्यर्थ का कोलाहल है तो राग आदि। फिर पुद्गल वाला हूँ, मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ। बोलो ये क्या है? पंडित साहब की एक एक पूजन में अभेद आत्मा, त्रिकाली ध्रुव आत्मा, निष्कर्म आत्मा, निष्कषाय आत्मा, जाननहार, एक एक पूजा में रचा पड़ा है। कितने लोग होमवर्क कर रहे हैं? बोला था 24 तीर्थंकर पूजन करना। बोलो कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा? आपको होमवर्क देने से हमें फायदा होता है कि जब दूसरों को दिया तो हमें तो करना है ना। बहुत बढ़िया, पढ़ो, आपको कितना आनंद आएगा। शॉर्ट करा था, अगर पूरी नहीं कर पा रहे, हालांकि पूरी पढ़ने लायक है कि छंद पढ़ने लायक है, और स्पेशली धूप का छंद तो जरूरी पढ़ने लायक है। तुमसे कुछ नहीं हुए तो धूप का छंद पढ़ो, जयमाला पढ़ो और शॉर्ट कर लो। हर धूप का छंद देखो इतना भेद विज्ञान से भरा है। जल का छंद, धूप का छंद, एकदम स्पेशल। सारे ही अच्छे हैं। क्या बोल रहे हैं? व्यर्थ के इस कोलाहल से विरक्त हो और एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं निश्चल लीन होकर देख। एकदम सिंपल बात है। कल भी बात करी थी ना आज्ञा सम्यक, तो आचार्य सर्वज्ञ परमात्मा ने स्वरूप बताया, हमने आज्ञा से स्वीकार कर लिया। अपने युक्ति न्याय, सबसे पहली ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी चीज घटना घटित होती है ना, बहुत विकल्प चलते हैं, वे स्वाध्यायी हैं वे। ये वाली बात कैसे है? टेक्निकल भाषा में हुआ पो बोल दो। आप कैसे न्याय करोगे यहाँ जिन शासन से? आपके सिर पर मतलब आपके ज्ञान में, आपके मस्तिष्क में वे देवसास गुरु विराजमान है। आपका ज्ञान कुछ काम नहीं करे तो भगवंतों की आज्ञा से, ये वाली बात सही है। कैसे पता चलती है ये अनंतानुबंधी जाति का राग है या प्रत्याख्यान का है? कैसे पता चलती है? यदि आप उस राग में सर्वज्ञ की आज्ञा नहीं है और अन्याय अनीति अवक्ष है, तो पहचान कर लो ये मिथ्यात्व से रंगा हुआ राग है। समझ में आ रही है? राग तो सम्यक दृष्टि जीवों को भी होता है, लेकिन उनके राग में अन्याय नीति अवक्ष नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पहचान है। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? स्वयं निश्चल लीन होकर देख। एकमात्र वस्तु को सर्वज्ञ प्रभु ने आज्ञा से कहा कि तुम ज्ञान मात्र हो, द्रव्य भावना कर्म से शून्य हो, कोरोना से नेगेटिव हो। स्वीकार कर लिया, प्रणति प्रसन्न हो गई। अब युक्ति न्याय, माँ तो कोई नहीं, कुछ नहीं लगते, यहाँ युक्ति न्याय लग रही है। युक्ति से, न्याय से प्रमाण करो उस बात को। आचार्य भगवान ने शुरू में ही बोला, मैं कहूंगा तुम प्रमाण करना, मैं कहूंगा तुम प्रमाण करना, प्रमाण करो। क्या बोल रहे हैं? निश्चल लीन होकर, यहाँ लीन होकर, निश्चल लीन होकर। तो एक तो अपन केवल ज्ञानी परमात्मा की तरफ से बात कर लो, वे निश्चल लीन होते हैं। जिसको जितनी कषाय का अभाव हुआ वे निश्चल लीन होते हैं, है ना।
और यहाँ पहले गुण स्थान वर्ती के अकॉर्डिंगली बोले तो इस सविकल्प ज्ञान में बराबर निर्णय करके, और निर्णय पूर्वक अनुभूति हो, निर्णय पूर्वक स्वानुभव हो, तो स्वानुभव पूर्वक तो कहते हैं निश्चल लीन होकर। जो सविकल्प ज्ञान में एकदम निर्विकल्प होगा तो वो स्वानुभूति में भी निर्विकल्प होगा। ये निश्चल लीन होकर देख, तू जानने देखने वाला है ना, तो देख ऐसा 6 मास अभ्यास कर और देख, ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में जिसका तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न है, ऐसे उस आत्मा की प्राप्ति नहीं होती या होती है। करके देख, बोलो। शर्त लगाई है, कैसे करके देख? व्यर्थ के कोलाहल से विरम। पंडित साहब बहुत ये विरम शब्द की व्याख्या करते हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हो और उसने पूछा कि वो जैन मंदिर जाने का रास्ता कहाँ है, तो अब कैसे बताओगे रास्ता कहाँ है? बोले बता दोगे जैन मंदिर का रास्ता, गोपाचल का रास्ता बता दोगे? चाहे जिसको कोई अपना साधारण ही पूछे उनकी बात है कि सरल प्रश्न है एकदम, तो वो क्या बोलेंगे, कैसे बताओगे? ये पूछोगे ना कि तुम कहाँ खड़े हो, मुरार में खड़े हो, रेलवे स्टेशन पर खड़े हो कि बाड़े पे खड़े हो, उस हिसाब से बताई जाएगी ना रास्ता। नहीं आई समझ में? अपनी लोकेशन आज की बात है, बोले लोकेशन बताओ तुम कहाँ पर खड़े हो। अब समझो वो मुरार से चल के आ रहा था और गोपाचल क्रॉस हो गया, अब वो कहाँ पर पहुंच गया? वहां पहुंच गया, इंदरगंज पे पहुंच गया और गोपाचल आना। वो चलते ही चलते वो चलते ही जा रहा है, गाड़ी में चलते ही जा रहा है और फिर पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या बोलोगे? तुम कहाँ से चले थे? कि मुरार से। अभी कहाँ पे खड़े हो? कि इंदरगंज। अरे विरम, सबसे पहले रुक जाओ। क्यों? तुम उल्टी दिशा में चल रहे हो और जितना चलोगे उतना गोपाचल से दूर होते चले जाओगे। इसलिए तुम जहां खड़े हो ना, पहले वहां से व्यर्थ के कोलाहल से पहले विरम हो जाओ, ये शर्त है। और विरम नहीं, रुकोगे नहीं, वहीं पे रुकोगे नहीं तो और लक्ष्य से दूर होते चले जाओगे। फिर तुम क्या होगे कि हम इतना पढ़ते, इतना करते, फलाने करते, ढिकाने करते, कहाँ है आत्मा? कहाँ? कछु नहीं होती आत्मा फात्मा। बहुत लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो फिर उनको ऐसा लगने लगता है हम भी मुमुक्षु है ना, तो थोड़ी पूजा पाठ स्वाध्याय सब करने लग जाते, थोड़ा छोड़ देते हैं जे वो जे, और कोलाहल चलता रहता है। और फिर जैसे आज की स्थिति परिस्थिति बन गई ना, मंदिर बंद हो गए जी, तो किसी को पता नहीं है क्या भविष्य में होने वाला है। तो सबसे पहले वही स्वाध्याय पूजा पाठ छूट जाती है। क्यों? कोलाहल से तो तुम विरक्त हुए नहीं थे, तुम तो किसी ग्रुप में ऐड होके अपने को समझ रहे थे। चाहे जो पॉइंट समझ में आ रहा है? सो क्या कह रहे हैं कि यदि तुम व्यर्थ के कोलाहल से विरक्त होकर एक चैतन्य मात्र वस्तु का निर्णय करोगे तो तुम्हें वो गारंटी कर रहे हैं कि तुम्हें 6 माह भी अगर अभ्यास करोगे, या तो सालों सालों बीत गई, तब तो निर्णय नहीं हुआ अभी तक। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, नहीं निर्णय किया निशाश्वत देव का, रही क्षण का परे की प्रीति, ये व्यर्थ का कोलाहल है। हमारी बात समझ में? यहाँ तो कह रहे हैं कि तुम जानने वाला भी जानते रहोगे ना तो भी व्यर्थ का ही कोलाहल है, और तो बात छोड़ दो। अभी भी टेक्निकल ऐसे पूछो ना, ऐसे अचानक से बोलो तुम पूजा करने वाले हो कि पूजा का भाव करने वाले हो,
कि उसके मात्र जानने वाले हो? बोलो कौन हो तुम? अरे बोलो। पूजा करते हो? मात्र जानने वाले हैं। देख लो, एक आवाज तो आई गई। अरे मात्र जानने वाले हैं कि जाननहार हैं, यही तो बात चल रही है। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, द्रव्य स्वभाव हूँ, कि मात्र जानने वाली एक समय की पर्याय हूँ? बोलो, पक्का करो। पिंकी बहन जी। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं मात्र जानने वाला नहीं। देखो पिछली गाथाएं अपन पढ़ के आए हैं ना, वहां पे खंड खंड ज्ञान से भी भिन्न खंड ज्ञायक बोला था ना। द्रव्येंद्री, भावेंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ, विषयभूत पदार्थ स्पष्ट पुद्गल हैं, द्रव्येंद्रिया पुद्गलमयी हैं, लेकिन वो खंड खंड ज्ञान, मैं खंड खंड ज्ञान नहीं, मैं अखंड हूं। जब तक खंड ज्ञान पर रुकोगे तब भी तुम्हें वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। ये व्यर्थ का कोलाहल चलता ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? बोलो, अभी अपन सब क्या कर रहे हैं? शुभ भाव कर रहे हैं कि अशुभ भाव कर रहे हैं? अभी बोलो तो फिर क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं बस। तो आगे मई भाई, आ रही बात समझ में? अभी अपन सब क्या कर रहे हैं? शुभ भाव कि अशुभ भाव? भाई साहब बोलिए। हाँ, ऐसा वैसा ऐसे ही लगा। अब ये तो अपन शुभ भाव कर रहे। अरे स्वयं उत्पन्न होता हुआ शुभ भाव, उसके ज्ञान से भी भिन्न जाननहार। वो उत्पन्न होता हुआ शुभ भाव ज्ञान का विषय बनता है, लेकिन मैं ज्ञान नहीं, मैं ज्ञायक हूं। उस शुभ भाव से और उस ज्ञान से भी अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली से, दर्पण की भांति, जो सदा अभेद अखंड रहता है। कौन समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ऐसा देख, ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में, हृदय सरोवर में मतलब ज्ञान में, जिसका तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न है। अरे वो चींटी की टांग हिली तो आत्मा दिखी, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। ऐसा तेज प्रकाश है उसका। चींटी पानी में से निकाली और धीरे से कपड़े पर रख दी, अरे मर गई, शायद मर गई। मर गई मतलब यहाँ आत्मा नहीं है। और जैसे टांग हिली, तेज तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न दिख रहा है। देखो हम ये काम करते हैं पर हम निर्णय नहीं करते। इतनी सी भी टांग हिलने पर वो कितने छोटे छोटे तुच्छ गतियों में चले गए वो भगवान आत्मा। कौन समझ में आ रहा है? और फिर भी उस गति रूप नहीं हुआ। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। पंडित साहब की रचनाएं पढ़ो, देखो देखो जीव की विराधना का फल। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो। इतना कठोर होना उचित नहीं है। जीवों की विराधना नहीं करो। ये प्रकृति का नियम है कि वर्तमान में जिस संसाधन का आप मिसयूज करते हो, भविष्य में वो संसाधन आपको प्राप्त नहीं होता। ये खुद से, अपने से तुमने ऐसे कर्म बांधे। इतनी कठोरता है ना, किसी की सॉफ्टनेस को नहीं समझते। चलो बन जाओ, पत्थर बन जाओ, खड़े रहो और पत्थर में ही रहो।
और फिर कितना काल बीतता है वो पृथ्वी का एक। भैया कठोरता त्यागो, थोड़ी सॉफ्टनेस लाओ। यहाँ तो ये कह रहे हैं व्यर्थ के कोलाहल से बस हो, भगवान आत्मा देखो, दिखाओ। आ रही बात समझ में? जिसका तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न है, उस आत्मा की प्राप्ति होती कि नहीं होती? देखो, माँ अपनी बच्चे से कहती है देखो ऐसे बनाओ, हम बता रहे ऐसे बनाओ, देखो बनती कि नहीं बनती? हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता। हम बोल रहे हैं ना देखो बनती कि नहीं बनती। पिताजी अपने बच्चे से कहते देखो देखो फायदा होता कि नहीं होता। हम बता रहे हैं ना ऐसे प्रॉफिट होता कि नहीं होता, देखो करो। बोलो ऐसे आचार्य भगवान हमारे पीछे खड़े होके क्या कह रहे हैं? देखो उत्थानिका कितनी गजब की लिखी। जो आत्मा से पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के लिए विरोध करते हैं, ऐसे विरोध करने वाले जीवों को भी मिठास पूर्वक उपदेश दे रहे हैं। और फिर काव्य कह रहे हैं, ओ राजा बेटा बस कर, अब बड़े महाभाग्य से जैन कुल मिला है, ये फालतू माता बच्ची के लिए नहीं मिला। ये परमार्थ तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है। पुद्गल से भिन्न 6 महीने व्यर्थ के कोलाहल से दूर होकर इस बात को सुनो, समझो, तुमको जरूर तत्व निर्णय होगा ही होगा। करके देखो जैसा हम बता रहे हैं, होता है कि नहीं होता। कितनी गजब की प्रेरणा कर रहे हैं। वो लौकिक में वो छोटा मरियल सा लड़का 10 साल का, उससे कह रहा है, क्या बोलते हैं उसको, पहलवान से कह रहा है चल चल बाजू हट। वो ऐसा करके देख रहा है, इतना जरा सा ऐसे बात कर रहा पहलवान से। वो बोला बताऊं क्या? तो कर बता, पीछे देख, पिताजी आ रहे हैं, इंटरनेशनल पहलवान। किसके दम पे बोल रहा है? बाजू हट। अरे ये ज्ञान किसके बल पे बोल रहा है? कौन कह रहे हैं? तुम चलो, हम बता रहे ना। ऐसे आचार्य भगवान प्रेम से कह रहे हैं। ये अमृतचंद आचार्य देव की कृपा। ये आप भावनात्मक दृष्टि से पढ़ोगे, सुनोगे, भावनाओं से जुड़ोगे, तब कहते हैं ना कि ये तो रूखा रूखा ज्ञान है। हाँ आज वाला श्लोक था, हाँ उसमें ऐसी बात आई थी, हमें तो श्लोक याद है, हम तो बिल्कुल अच्छी संस्कृत बोल लेते। जुड़ो भावनाओं से, देखो कैसे लिखा होगा अमृतचंद आचार्य देव ने। कह रहे हैं हम इतने प्रेम से बता रहे, वे हमारे साथ खड़े हैं। वे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना बेटा तू अभ्यास कर, तेरे को पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि होगी, कर, हम बता रहे वैसे कर। आप यह महसूस करो कि यहाँ हमारे साथ में अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी है। बोलो इनके साथ में होने पर, अर्थात जैन कुल की प्राप्ति होने पर भी हमारा ये काम न हो तो मुसलमान बन के होएगा क्या? बोलो, अभी भी जग के प्रपंच पॉइंट समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा देखो भावार्थकार क्या कह रहे हैं। भावार्थकार कह रहे हैं, यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, नहीं होती तो ये असंख्यात नार की असंख्यात सम्यक दृष्टि कैसे होते? असंख्यात देव, असंख्यात त्रियंच बोलो, त्रियंच और मनुष्य लोक।
ये जो संख्या है ना, ये त्रिकालवर्ती संख्या है, कम ज्यादा नहीं होते, ये एकदम प्राकृतिक चीजें हैं ये। अगर कोई चतुर्थ गुण स्थानवर्ती पंचम गुण स्थानवर्ती होएगा ना, वो 7 करोड़ है, तो एक नया सम्यक दृष्टि हो जाएगा। संख्या कम ज्यादा नहीं होगी, ऐसा नहीं होगी कि संख्या ज्यादा हो जाएगी कम हो जाए, इतनी संख्या होती है हर समय त्रिकाल। जब जब मतलब कर्म भूमि हो और ऐसी ऐसी स्थिति हो, और यहाँ पे नहीं है तो दूसरे क्षेत्र में होगी, लेकिन इतनी संख्या होगी जरूर। पूरे 2.5 द्वीप में है ना, उसमें विदेश क्षेत्र वगैरह सब, घातकी खंड और ये सब इंक्लूडेड है, सारी भोग भूमि सब। समझ आ रही बात? क्या बोल रहे हैं? इसकी प्राप्ति अवश्य होती है, यदि परवस्तु हो तो उसकी प्राप्ति नहीं हो। क्या बोल रहे हैं? परवस्तु हो, गधे के सींग है नहीं, होते ही नहीं, अब गधे के सींग की प्राप्ति हो सकती है? वो तो है, ऐसा नहीं है कि यहाँ आत्मा है ही नहीं गधे के सींग की तरह, आकाश में कुसुम की तरह। समझ में आ रही है? ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है ज्ञानी धर्मात्माओं ने, बोधि आपका भाव है, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। निश्चय से दुर्लभ नहीं है, अपनी वस्तु है, कोई पर वस्तु थोड़ी है तो पैसे से खरीद के लानी है। अब अपने पास इतने पैसे हों कि नहीं हो, हमारे पास पैसे हैं, वो सामने वाला दे कि नहीं दे। समझ में आ रही है? बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। भव भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहा है। इसने अनंत भव बीत गए और इसने इसकी प्राप्ति नहीं की, खुद ने प्राप्ति नहीं की, इसलिए बोधि दुर्लभ भावना कही जाती है। भार की क्या बोला जाता है? देखो कितने व्यवहार ने के कथन होते हैं, कहते हैं सब चीज सुलभ है, बाहर की सब चीज सुलभ है, एक बोधि दुर्लभ है। एक एंगल तो ये इत्यादवाद, एक एंगल क्या है? बाहर का सब कुछ सुलभ है, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, सब सुलभ है, एक ये बोधि दुर्लभ है। एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा एंगल, भैया वो सब दुर्लभ है, कर्म कर्म कृत है वे। तुम 50 उपाय करो, खूब पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, है ना, और खूब सपने देखो, उदयाधीन व्यवस्था है वो, प्राप्त होनी होगी तो होएगी नहीं, लाख उपाय करो नहीं होएगी, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। लेकिन यहाँ तुम तत्व निर्णय करो 6 महीने, शर्त है व्यर्थ के कोलाहल से बचकर और यहाँ पर युक्ति न्याय लगाकर आगम का सेवन करके, और तुम्हारा तत्व निर्णय नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो ये अपना भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, ये दुर्लभ नहीं है, वो दुर्लभ है। और एक एंगल से बोला जाता है कि वो दुर्लभ है और ये सुलभ है। समझ में आ रही है बात? कब कहाँ क्या एंगल है, कैसी कैसी बातें आती हैं। तुमने कण कण को जी भर भर देखा, तुमने बाहर की कौन सी ऐसी वस्तु है पंच परावर्तन में जिसको तुमने नहीं भोगा, जिसको तुमने नहीं भोगा। वस्तु स्वरूप कैसा है कि हमने आज तक किसी को नहीं भोगा। वहां एंगल है कि भैया तुम जिस चीज के पीछे पड़े हो वो सब तुम्हें पूर्व में संयोग में आ चुकी, तुमने आज तक रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं की। बस ये एंगल होते हैं उन सब चरणानियोग के कथनों के। मलयक्ष को मलयक्ष की भाषा में समझाना पड़ता है, हे सिंहराज
तुम सिंहराज नहीं, तुम जीवराज हो। पहले मलेच्छ की भाषा बोलनी पड़ेगी, हे सिंहराज, क्योंकि वो अपने को सिंह जानता है। ऐसे पहले ये बोलना पड़ेगा, क्या तुमने बहुत घूमा, क्योंकि तुम घूमने में सुख समझ रहे हो, तो फिर तुम पहले बहुत घूम चुके। ऐसा बता के फिर बोलेंगे कि तुम अघूमा तत्व हो। क्या बोला, समझ में आ रही है? ये स्यादवाद शैली बहुत गजब की है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े साहित्यकारों को समझ में नहीं आई। हमारा महाभाग्य है कि हम इसको समझ पा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, पर वस्तु हो तो उसकी प्राप्ति नहीं होती, अपना स्वरूप तो विद्यमान है ना। तू तो है भैया, है, पुद्गल से भिन्न अभी है, विराजमान है, विद्यमान है, किंतु उसे भूल रहा है। आचार्य भगवान हमेशा भूला हुआ शब्द कहते हैं। पहले जानता था, अब भूल गया। वो भूलने का मतलब नहीं है, इसमें इजीनेस बता रहे हैं कि जैसे मुट्ठी में सोना रख के भूल जाए, चश्मा को माथे पे लगा के भूल जाए, तो कहाँ चश्मा, तेरे पास ही तो है, 1 मिनट में मिला, देख ये दे, अरे यही तो है, अरे जेब में ही तो रखी है चाबी। मतलब इजी बता रहे हैं, इतना सरल है। पॉइंट पकड़ में आ रहा? ऐसा अर्थ नहीं है कि पहले जानता था फिर भूल गया, ऐसा अर्थ नहीं है इस भूल का। इस भूल का मतलब विद्यमान ही तो है, तेरे हाथ में ही तो है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? भूल शब्द का अर्थ हाथ में रखे हुए सोने को भूल गया, ऐसे आचार्य भगवान बोलते हैं। भूल रहा, यदि सावधान होकर देखे तो वह अपने निकट ही है। कौन अपने निकट ही है? ज्ञान से कह रहे हैं, सुन, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तेरे निकट ही है, निकट ही है। पहले बोलेंगे निकट ही है, फिर कहेंगे तू ही है। तू ही तो आत्मा है, और कौन आत्मा है? कोई ऐसा भेद थोड़ी है, चीनी कहीं मिठास कहीं, सर्वांग में मिठास, मिठास में चीनी, चीनी में मिठास, ज्ञान में आत्मा, आत्मा में ज्ञान, तेरे निकट ही तो है। पंडित साहब क्या बोलते हैं? सर्व आत्माओं में ज्ञान है, निकट ही है, परंतु धन्य है वे जिनके ज्ञान में आत्मा है। हरी बात समझ में? वो बात चल रही है। यहाँ 6 मास के अभ्यास की बात कही है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि इतना ही समय लगेगा। लो, ये नहीं समझना चाहिए 6 महीने ही लगाएंगे। सुनो, इसकी प्राप्ति तो अंतर्मूढ़ मात्र में भी हो जाती है। ले, इसकी प्राप्ति तो अंतर्मूर्त मात्र में भी हो जाती है। उन्होंने तो और शॉर्ट बता दिया। ऐसा होता है कोई को कि हाँ होता है। देखो गौतम स्वामी को हो गया, देखो राजा शेणिक को हो गया, देखो हाथी को हो गया, देखो शेर को हो गया, देखो गिद्ध पक्षी को हो गया। क्या बोला? 6 महीने भी तो हाईएस्ट पॉइंट बता रहे हैं। अब देखना कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें क्या मिसिंग है। हम जो अभ्यास कर रहे हैं, हम तो साल भर हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। हम तो पैदा ही मंदिर में भये थे। हम तो मुमुक्षु के अध्यक्ष हैं, संतरियां मंत्रियां। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्या बोल रहे हैं? अंतर मुहूर्त में हो सकती है, 5 लब्धि पूर्वक होती है ना। हमें गॉड गिफ्टेड मिल गया छायोपशमिक ज्ञान, संगी पंचेंद्री पना। लेकिन वो लब्धि कब कहलाएगी? लब्धि शॉर्ट में बात करके एंड करते हैं कि जब वो लब्धि कब कहलाएगी। एकदम शॉर्ट में 5 लब्धि की चर्चा करते हैं। छायोपशमिक ज्ञान तो संगी पंचेंद्री पना, ये गॉड गिफ्टेड मिल गया। असंगी ये काम नहीं कर सकते।
असंगी तक तो अनंत जीव राशि तो ये काम ही नहीं कर सकती, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर पा रहे। समझ में आ रही है? तो छाया उपशमिक ज्ञान है, वो लब्धि कब कहलाएगी? वो लब्धि तब कहलाएगी जब इस ज्ञान को तुम लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, उठना बैठना और लौकिक पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंट, फलाना ठिकाना, वो हित अहित का विचार विवेक कर सके, उसका नाम है छाया उपशमिक लब्धि। तब ये कहलाया जाएगा कि तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति हुई। तुम्हें 5 लाख रुपया पिताजी ने दिए और सो तुमने उसको बर्बाद कर दिए, तो काय के दिए? हमें 5 लाख की प्राप्ति हुई। कैसे हुई लब्धि तुम्हारे को 5 लाख की? तुमने तो उससे अपना व्यापार ही नहीं करा, तुमने इस ज्ञान का व्यापार ही नहीं करा। वो तो क्षयोपशम ज्ञान तो है, परंतु लब्धि नहीं है वो, जो अपने पारमार्थिक हित का विचार नहीं कर सके। कल थोड़ी सी चर्चा आई थी, लौकिक मानवीय हित अहित तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब करते हैं, लौकिक हित अहित, लेकिन ये पारलौकिक हित अहित की बात है, ये देवशास्त्र गुरु की आज्ञा की बात है। ये इसी में मेरा हित है, क्षणिक हित अहित मत देखो, पुण्य बंध को लाभ का कारण मत देखो। समझ में आ रही है बात? ये छाया उपशमिक लब्धि और विशुद्धि लब्धि, विशुद्धि लब्धि मात्र मंद कषाय नहीं, इस ज्ञान स्वभाव को समझने की जिज्ञासा, उसकी रुचि, उसके प्रति प्रीति, ये है विशुद्धि लब्धि। अब आपको देश ना मिली, जैसे अपन आज सब बात कर रहे हैं कि अभी अपन कोई उटपटांग काम नहीं हो रहा, हमारा ज्ञान इस स्वरूप समझने के लिए तैयार है और यहाँ बैठे हैं, अभी कोई पाप कार्य में ज्ञान नहीं लगा, ये विशुद्धि। ये क्या है? विशुद्धि। और यहाँ बैठे बैठे दूसरी चीजों की तो वो तीव्र कषाय हो गई। सिटिंग यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस, वो ज्ञान में कुछ और है, तो ये विशुद्धि नहीं है। स्वरूप को समझने की जिज्ञासा, ये वास्तव में विशुद्धि है। कषाय की मंदता बहुत हो, लेकिन स्वरूप समझने की जिज्ञासा नहीं है, वो विशुद्धि नहीं कहला सकती। समझ में आ रही है? 28 मूल गुण का पालन होने पर भी विशुद्धि नहीं है। ये तात्विक चर्चा है, ये तात्विक आध्यात्मिक बात है। ये देशना, देशना, ये उपदेश चल रहा है, सो देशना, और इसमें ज्ञान यश करे सो लब्धि। पंडित साहब कह रहे हैं कि अच्छी लगे, अच्छी लगे और सच्ची लगे, ये आपकी पात्रता है। जिनवाणी सुनने बैठे, हाँ ऐसा क्या होता, अब ऐसा क्या होता, ऐसा तो कुछ नहीं करें, ये पुद्गल को ही आत्मा कह रहा है। जिनवाणी सुनने बैठा है, ये पुद्गल को ही आत्मा कह रहा है। ये है देशना लब्धि। देशना देवशास्त्र गुरु की पर्याय है और लब्धि तुम्हारी स्वयं की पर्याय है। उसमें ज्ञान यश डालता जा रहा है, हाँ ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है, सही बात है, युक्ति न्याय लग रहे हैं, लॉजिक लग रहे हैं, बात तो सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छी लगे, अच्छी लगे तो पुण्य बंध होएगा, और सच्ची लगे तो भेद विज्ञान होएगा। ये पंडित साहब के शब्द हैं, अच्छी और सच्ची के अर्थ। अच्छी लगे तो पुण्य बंद होएगा, भाई अच्छी है तब तो निर्णय नहीं करते, हाँ सही बात है, अच्छी है, स्वाध्याय में बहुत अच्छी है, अच्छी है, अच्छी। और किसको अच्छी नहीं लगे, वो सिर्फ ऐसी बैठे, प्रेशरली बैठे, अच्छी नहीं लग रही लेकिन प्रेशरली बैठा है, लोगों को दिखाने के लिए बैठा है, और अच्छी भी नहीं लग रही है, तो वहां बैठे बैठे पाप बंद हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बैठा तो है पर कोई और चिंता है, कोई को रोटी की, कोई को कमाने की, कोई खाने की, कोई सोच की, कोई को कुछ। अच्छी भी नहीं लग रही तो पुण्य बंद भी नहीं होएगा। अच्छी और सच्ची, सच्ची जिसको लगेगी वो तत्व अल्प काल में भेद विज्ञान करके सम्यक दृष्टि होएगा। अच्छी सच्ची में ये अंतर है ना? और फिर देशना लब्धि पूर्वक प्रायोग्य में चला गया, सब लॉजिक लगने लगे और उसको बिल्कुल भिन्नता भाषित होने लगी। ये प्रायोग्य,
स्पष्ट दिखने लगा। ये देखो कैसे कर्म का उदय है, मैं इससे भिन्न, मेरे में क्या हो रहा है, ऐसा पॉइंट समझ में आया। ये प्रायोग्य, इस प्रायोग्य में अनंत कर्मों की हानि होती है। और ऐसा जीव कर्ण लब्धि में जब स्वकाल काल लब्धि पकती है तो स्वकाल में वो कर्ण लब्धि में चढ़ता है और सम्यक्त को प्राप्त होता है। कौन? जिस प्रयोग में एक रूपता है, जिसको प्रायोगिक लब्धि में तत्व निर्णय हो गया बिल्कुल बराबर, और फिर लौट जाता है। समझ में आ रही बात? इस तरह से पंचलब्धि पूर्वक हम सबको इस आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो, पुद्गल से भिन्न आत्मा की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भाव। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा।